सानिया 9 मई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इख्तियार किया गया जारहाना मौक़िफ़ आ बैल मुझे मार निकला है कि जिसकी वजह से रियासत व हुकूमत ने राह रास्त पर आने से इनकार करने वाले शरपसंद गिरोह को कैफर किरदार तक पहुंचाने का हतमी फैसला कर लिया है। ये तय किया गया है कि दिफाई इदारों और शोधा की यादगारों पर दहशतगर्द हमले करने वाले जत्थों, उनके सहूलतकारों और मास्टरमाइंड्स को ना कोई माफी दी जाएगी और ना ही किसी किस्म की कोई रियायत की जाएगी। ये इबरतनाक अंजाम सामने देखकर अब 9 मई वालों पर लर्जा तारी है और उनकी अक्सरियत अब जाने बचाने के लिए अपने सरपरस्तों और सहूलतकारों की तरफ देख रही है कि वो कोई रास्ता निकालें। लेकिन सरपरस्तों और सहूलतकारों का अपना ही एजेंडा है और वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने बैरूनी आकाओं के एजेंडे की तकमील के लिए मुल्क में अनारकी फैलाने की घिनौनी साजिश का हिस्सा हैं और पीटीआई कारकुनों को इस आग का ईंधन बनाने का तहैया किए हुए हैं। ज़राए का कहना है कि हुकूमत और रियासती इदारों ने भी अब रियायतें देने की पॉलिसी का ऑप्शन मुकम्मल ख़त्म करने का ज़हन बना लिया है, क्योंकि ये मशहूर है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। रियासती इदारों और हुकूमत इस हवाले से क्या पक्का इंतज़ाम करने वाले हैं? इसकी तफसीलात पर विफाकी काबीना के इजलास में भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया है और रियासती इदारे भी इस हवाले से नो लिमिट्स पॉलिसी तैयार कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में 9 मई के वाक़यात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बराह रास्त मुलव्विस होने का इंकिशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक निगरान दौरे हुकूमत में 9 मई वाक़यात की तहकीकात पर कायम काबीना कमेटी की रिपोर्ट विफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में पेश की गई। ज़राए का कहना है कि वज़ीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ ने विफाकी काबीना के इजलास में काबीना कमेटी की रिपोर्ट पेश की, जिसमें तहरीक इंसाफ के 9 मई वाक़यात में बराह रास्त मुलव्विस होने का इंकिशाफ किया गया है। ज़राए का बताना है कि काबीना कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में विफाकी काबीना ने इससे मुताल्लिक अब बाकायदा कानून साजी करने का फैसला किया है, जबकि काबीना अरकान ने 9 मई में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ मुकदमा जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का मुतालबा भी किया है। काबीना अरकान का कहना था कि अमेरिका में कैपिटल हिल वाक़े में मुलव्विस अनासिर को किसी ताखीर के बगैर सजा हुई, तो पाकिस्तान में 9 मई के मुजरिमान को अब तक सजा क्यों ना दी जा सकी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयानात में सानिया 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है, जबकि पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सानिया 9 मई के मनसूबा साजों और सहूलतकारों के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। ये तमाम बयानात इस तासुर को तक़वियत दे रहे हैं कि रवा मौसम गर्मा में 9 मई के मुल्ज़िमान के हवाले से गर्मा गर्मी अपने उरूज पर होगी और इस बार साजिशी बयानिए के तख्लीक़कारों का सर कुचलने का पक्का इंतजाम किया जाएगा। सानिया 9 मई पर अफवाज पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ ज़राए के हवाले से सामने आने वाली इन इत्तलात से हम आहंग है कि 9 मई वालों के दिन अब गिने जा चुके हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की तरफ से सानिया 9 मई पर होने वाली मुजरिमाना कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत की गई है और कहा गया है कि हमारी कौमी तारीख के इस स्याह दिन सियासी साजिशी बयानिए के साथ मुतहर्रिक और ब्रेन वॉश शरपसंदों ने एक बगावत की और जानबूझकर रियासती इदारों के खिलाफ तशद्दुद भड़काने के लिए जलाओ घेराव किया। इन शरपसंद अनासिर ने जानबूझकर रियासत की मुकद्दस अलामतों और कौमी विरसे से ताल्लुक रखने वाले मुकामात की तोड़ फोड़ की, जिसका मकसद मुल्क में खुद साख्ता और तंग नजर नियाम निहाद इनकलाब लाने की नाकाम कोशिश था, कि जिसे इनकलाब के नाम पर बगावत की एक और कोशिश कहना ज्यादा मुनासिब है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए तखरीबकारों और उनके सरगनों के साथ साथ उनके मंसूबों साजों की घिनौनी साजिश को नाकाम बना दिया। इन शरपसंद अनासिर का बुनियादी मकसद अफरा तफरी फैलाकर अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान तसादुम करवाना और उस टकराव को हवा देकर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना था।
कौमी हम आहंगी और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने में नाकाम होने के बाद इस साजिश के मंसूबा साजों, सहूलतकारों और फ्रंट लाइन पर साजिश पर अमल करने वालों ने मुसल्लह अफवाज और रियासत के खिलाफ नफरत फैलाने की अब एक नई मजमूम मुहिम शुरू कर रखी है और इन शरपसंद अनासिर ने अपने बयानियों को तोड़ मरोड़ कर शर्मनाक तरीके से खुद को बरीउल ज़म्मा करार देने और 9 मई वाक़यात का इल्जाम रियासती इदारों पर डालने की कोशिश शुरू कर रखी है। मुनज़्ज़म बगावत का यह दूसरा मरहला पहले से भी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए इन वजूहात की बिना पर 9 मई के सानहे के मंसूबा साजों, सहूलतकारों और करने वालों के साथ ना तो कोई समझौता हो सकता है और ना ही उन्हें कानून की धज्जियां उड़ाने की इजाजत दी जाएगी। ये वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ अब रियासत के तमाम सुतूनों और इदारों ने अपना लिया है। 9 मई के असल मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाना इस बात को यकीनी बनाता है कि मुस्तकबिल में कोई भी हमारे हीरोज की यादों और हमारे इत्तेहाद की अलामतों की इस तरह के गलत तर्ज अमल के बेहुरमती करने की जुर्रत ना करे। अफवाज पाकिस्तान की तरफ से जारी एलामिये में और तर्जुमान पाक फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि आज के दिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का दिफा करने और पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के अपने अज़म की तजदीद करती है। हमारे शोहदा और उनके खानदान पाकिस्तान का फख्र हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपने वक़ार और इज्जत को हर कीमत पर बरकरार रखने का अहद करती हैं और ये कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का पाकिस्तानी अवाम के साथ बहुत ख़ास रिश्ता है। इस हवाले से तर्जुमान पाक फौज ने पूरी कौम से कहा है कि आइए आज पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिशों की पुरजोर मजम्मत करने और अपने प्यारे मुल्क की खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करें। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। M2M उर्दू, जुड़े रहें मिनट टू मिनट।